हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 4 अक्टूबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले चलेंगे हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस प्रसिद्ध नाटककार निर्देशक के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, किस प्रसिद्ध नाटककार और निर्देशक के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो गाइस याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के हबीब तनवीर, याद रखेंगे आप, हबीब तनवीर, जिनका एक प्रसिद्ध नाटककार और साथ ही साथ निर्देशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, इन्हीं के नाम पर नया पुरस्कार देने की घोषणा की गई है 2 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। क्लियर रहेगा? तो यहां पर आपको देखना रहेगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस प्रसिद्ध नाटककार निर्देशक के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो आप याद रखेंगे हबीब तनवीर, प्रसिद्ध नाटककार और निर्देशक के नाम पर। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जयंती के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया था, जिसमें सोना खान 1857 और जोहार गांधी, ये 2 बुक लॉन्च किया गया, विमोचन किया गया। सोना खान के लेखक हैं आशीष सिंह, ध्यान रखेंगे आप, आशीष सिंह। और जोहार गांधी की अगर हम आपसे बात करें तो जोहार गांधी लिखा है आमिर हाशमी ने, याद रखिएगा, आमिर हाशमी ने। इन दो बुकों की अगर हम बात करें, 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, विश्व अहिंसा दिवस के मौके पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? डी, ए एंड बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही ने माउंट किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा लहराया? तो आप यहां पर याद रखेंगे कि माउंट किलिमंजारो, याद रखिएगा, ये अफ्रीका में है। याद रखेंगे आप, कहां पे है? अफ्रीका में है। और माउंट किलिमंजारो, अगर आप लोग वोल्केनोज के बारे में पढ़े होंगे, सुसुप्त ज्वालामुखियों के बारे में पढ़े होंगे, तो माउंट किलिमंजारो का भी नाम आता है वहां पर। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो की चोटी पर ध्वजा फहराने वाले, यानी कि हमारे राष्ट्र ध्वज को फहराने वाली यासी जैन है, जो कि रायगढ़ की रहने वाली है। यासी जैन जो है रायगढ़ की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। और रायगढ़ की रहने वाली यासी जैन ने 2 अक्टूबर के दिन ही, 2 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर के दिन ही, गांधी जयंती के दिन, इन्होंने इस चोटी पे फतह प्राप्त की। टोटल हाइट के बारे में पूछेगा, 5890, याद रखिएगा, 5890 मीटर की टोटल हाइट है माउंट किलिमंजारो की। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को ठीक है, रीपा, याद रखेंगे, रीपा का शुरुआत किया गया। क्या है ये रीपा? तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क की शुरुआत की गई और रीपा का लोगो लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे आप, रीपा का लोगो लॉन्च किया गया था और यह घोषणा की गई है कि राज्य के सभी विकास खंडों में, याद रखेंगे आप, सभी विकास खंडों में 2 ग्रामीण औद्योगिक पार्क होंगे, 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क होंगे, 2 रीपा पार्क होंगे। और यहां पे आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क, तो याद रखिएगा, बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र तुरेनार, याद रखेंगे आप, तुरेनार में लगाया जाएगा, जो कि राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क होगा। साथ ही साथ बस्तर संभाग के सभी 7 विकास खंडों में 2 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसकी लागत होगी 1 के लिए 2 करोड़। हर एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर प्रदेश का पहला शिक्षा पार्क स्थापित किया गया है? तो पहले मैं बता दूं कि शिक्षा पार्क मनोरंजन के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा, याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए इस ऊर्जा पार्क कम शिक्षा पार्क, याद रखेंगे आप, शिक्षा पार्क की स्थापना की गई है। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के पाटन में, याद रखेंगे, दुर्ग जिले के पाटन में
इस शिक्षा पार्क की स्थापना की गई है, जो छत्तीसगढ़ का पहला एजुकेशनल पार्क होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य के सभी पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेजों को टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्य योजना आयोग यानी कि स्टेट प्लानिंग कमीशन के साथ किस संस्था के साथ एमओयू किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी हमारे यहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, आईटीआई कॉलेज हैं, इन सभी कॉलेजों को एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में, साथ ही साथ स्किल्स डेवलपमेंट के मामले में टाटा टेक्नोलॉजी ग्रुप पुणे के द्वारा इस पे एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। साथ ही साथ एक चीज आप और याद रखेंगे कि राज्य योजना आयोग ने हाल ही में, याद रखेंगे आप, राज्य योजना आयोग ने हाल ही में स्ट्रेटजी एंड असिस्टेंट पॉलिसी, ठीक है, एसएपी असिस्टेंस पॉलिसी का गठन करने का निर्णय भी लिया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए, स्टेट प्लानिंग कमीशन एंड टाटा टेक्नोलॉजी ग्रुप पुणे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के किस क्षेत्र को कॉफी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अभी अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर आप लोग जानते होंगे बस्तर कैफे, ध्यान रखिएगा, बस्तर कैफे ये आपका बस्तर छत्तीसगढ़ के कॉफी और चाय को इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग के लिए और साथ ही साथ नेशनल लेवल पे एक अलग पहचान दिलाने के लिए बस्तर कैफे का शुभारंभ किया गया है। बस्तर कैफे एक आपका बस्तर में है, दूसरा आपका रायपुर में है, और तीसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा आपका रायपुर में है और तीसरा हाल ही में नई दिल्ली में ओपन किया गया है, न्यू दिल्ली में ओपन किया गया है, ताकि नेशनल लेवल पे इसकी मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, अच्छे सुचारू रूप से इसका मार्केटिंग किया जा सके। क्लियर रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि किस क्षेत्र को कॉफी हब में भी विकसित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, विकसित किया जाएगा। तो कॉफी हब के रूप में दरभा, याद रखेंगे आप, बस्तर के दरभा क्षेत्र को कॉफी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। और टोटल जो एरिया है 320 एकड़ में कॉफी की खेती की जा रही है। ध्यान रखेंगे आप, 320 एकड़ में कॉफी की खेती की जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी, दरभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छोटे राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो अगर बड़े राज्यों की बात करें, बड़े राज्यों में अगर हम बात करें तो बड़े राज्यों में सबसे पहले एमपी के बाद सीजी के बाद महाराष्ट्र, याद रखेंगे, इस तरीके से इसका सीक्वेंसिंग है। और अगर शहरों में, बड़े राज्य के शहरों की अगर बात करें, बड़े राज्य की शहरों में तो सबसे नंबर 1 पर इंदौर, लगातार 7वीं बार, लगातार 7th टाइम स्वच्छता में इंडिया में नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पे सूरत और तीसरे नंबर पे मुंबई, ठीक है, तीसरे नंबर पर मुंबई। इसके अलावा आपसे पूछा गया है छोटे राज्य की श्रेणी में, तो छोटे राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा नंबर 1 पे है, फर्स्ट पोजीशन पर है आपका त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करेगा आपसे, तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे, अंबिकापुर, ठीक है, एबीकेपी अंबिकापुर सबसे पहले। उसके बाद सेकंड नंबर पे रायपुर, याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे रायपुर। इसके अलावा अलग अलग पॉपुलेशन डेंसिटी के कैटेगरी में अलग अलग अगर देखेंगे आप, तो सिटीजनशिप केयरनेस अवार्ड के लिए भी यहाँ पे कई जिलों का चयन किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, डी। छोटे राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता सर्वेक्षण में त्रिपुरा नंबर 1 पे है, याद रखेंगे, त्रिपुरा क्या है, नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा अनुपम मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई है। तो गाइस, महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर अनुपम मिश्र एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है, एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इन्हीं के नाम पर पर्यावरण से संबंधित अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो अनुपम मिश्र पुरस्कार घोषणा की गई है वाटर रिचार्जिंग के लिए। ध्यान रखेंगे, वाटर रिचार्जिंग के लिए। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए, वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में अगर आपका कार्य उत्कृष्ट है तो आपको अनुपम मिश्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ऐसा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपनी घोषणा दी है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा। अगर आपको पता होगा तो मिलेट्स, ध्यान रखेंगे, चावल जमा कराने वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें, मार्कफेड की बात करें, मार्कफेड, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में मार्कफेड को अतिरिक्त राशि भुगतान की गई है
समय से ज्यादा, समय से पहले चावल जमा कराने के मामले में, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका कि किस वर्ष को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आने वाला साल 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स ईयर्स के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की गई है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा बी। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जिसके क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिटीजन फीडबैक अवार्ड से राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया है। सिटीजन फीडबैक अवार्ड से राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।